रामायण हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। प्रेम, त्याग, अत्याचार और प्रतिशोध की ऐसी कहानी जो आज भी सबका मार्गदर्शन करने की क्षमता रखती है। प्रभु श्री राम की अच्छाई की विजय और बुराई की हार को दर्शाने वाली यह गाथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई की जीत और धर्म की स्थापना जरूर होती है। दोस्तों, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी को माना जाता है, जिसमें 24,000 श्लोक और 500 उपखंड है, जिसमें अनगिनत रहस्य और कई अनसुनी बातें हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी हुई ऐसी अनसुनी बातों से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। वीडियो अगर पसंद आए और प्रभु श्री राम को मानते हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड से हम सब यह तो जानते ही है कि भगवान श्री राम के राजा घोषित किए जाने के एक दिन बाद ही माता कैकेयी ने उनके बेटे भरत को राजा बनाने के लिए श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास वचन के रूप में मांगा था। लेकिन अब सवाल आता है कि माता कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था? वो चाहती तो आजीवन या फिर 14 वर्ष से ज़्यादा का भी मांग सकती थी। इसका कारण है कि त्रेता युग में एक ऐसा नियम था कि यदि कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने के अधिकार को खो देता है। इसी वजह से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया था, और यही नियम द्वापर युग में 13 वर्ष का था। इसलिए दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात कही थी। फैक्ट नंबर 2, अगर आपने रामायण देखी और सुनी होगी तो आपको पता होगा कि रामायण में माता सीता के हरण के बाद माता सीता ने कभी भी रावण से आंख मिलाकर बात नहीं की। जब भी रावण सीता जी से बात करने आता था तो वह एक तिनके को देखती रहती थी। इसके पीछे का कारण यह है कि जब माँ सीता विवाह के बाद अपने ससुराल में खीर बना रही थी तब दशरथ जी की खीर में एक तिनका गिर गया था। इस तिनके को जब माता सीता ने देखा तो वह जलकर भस्म हो गया। यह देखकर खीर खाने के पश्चात दशरथ जी ने सीता माँ से कहा कि आप जगत जननी हैं। जिस तरह तिनका आपकी दृष्टि से भस्म हो गया उसी तरह आपका शत्रु भी आपकी दृष्टि मात्र से ही भस्म हो जाएगा। इसलिए अपनी दृष्टि शत्रु की ओर कभी ना करें। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण का नाम क्यों बदला? क्योंकि रामायण शब्द का अर्थ होता है राम का मंदिर या राम का घर। मंदिर में जाने से पहले स्नान आदि करके पवित्र होकर समय पर जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण का नाम रामचरितमानस रखा क्योंकि मानस का आध्यात्मिक मतलब सरोवर या तालाब होता है जिसमें व्यक्ति किसी भी अवस्था में जा सकता है। सरोवर में जाकर वो शुद्ध हो जाता है। इसी तरह रामचरितमानस में व्यक्ति राम नाम के सरोवर में डुबकी लगाता है। तुलसीदास जी नहीं चाहते थे कि श्री राम के चरित्रों को पढ़ने के लिए किसी बाध्यता की जरूरत हो। तुलसीदास जी ने रामायण का ट्रांसलेशन कारावास में किया था और वह स्वयं भी इस बाध्यता का पालन नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने रामायण का नाम रामचरितमानस रखा। फैक्ट नंबर 4, अगर आपने ध्यान दिया हो तो रामायण में रावण इतना बड़ा ज्ञानी, शक्तिशाली और ताकतवर होने के बावजूद भी उसने कभी भी माता सीता के साथ जबरदस्ती या बल का उपयोग नहीं किया। इस घटना से कई लोग रावण को अच्छा और महिलाओं को सम्मान करने वाला मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रावण को श्राप मिला था कि अगर वह किसी महिला से जोर जबरदस्ती करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसकी वजह यह थी कुबेर भवन में रावण ने रंभा के साथ जोर जबरदस्ती की थी। रंभा रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी थी, लेकिन रावण काम के वश में होकर रावण नहीं रुका, तब उसे यह श्राप मिला था। इसी वजह से लंका में रावण हमेशा सीता जी से दूर रहता था। फैक्ट नंबर 5, हम सब ये तो जानते हैं कि हनुमान जी ने उनके गुरु सूर्यदेव के कहने पर ब्रह्मचर्य का पालन किया और आजीवन विवाह नहीं किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विवाह ना करने के बाद भी हनुमान जी का एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। दरअसल बात लंका दहन की है। जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तब हनुमान जी उनकी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई थी। तब उनके पसीने को एक मछली ने निगल लिया था और वह गर्भवती हो गई थी। इस प्रकार मछली के पेट से मकरध्वज का जन्म हुआ था। ऐसे ही रामायण से जुड़े हुए अनगिनत तथ्य हैं जो आज भी कई लोग तो क्या कई ज्ञानी पंडित भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनको एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। अगर आप उन तथ्यों को जानना चाहते हो तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।